तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और चीज़ में आपको सेटअप करने के लिए, अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए बेसिकली आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दो चीज़ों की ज़रूरत है यार। सबसे पहले तो अपने को नोड जेएस होना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, और नोड जेएस का जो वर्जन होता है वो 18 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जो नेक्स्ट जेएस 15 है वो 18 वर्जन से ज़्यादा रिक्वायर करता है। ठीक है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। और दूसरा हमारे पास एक VS कोड एडिटर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आपको उसको कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो आप nodejs.org से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ आप सीधा जब आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चाहे तो विंडोज़ में, चाहे आप मैक में, चाहे लिनक्स, चाहे जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो उसके हिसाब से यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। सेम अगर आप अपने ब्राउज़र में जाके VS कोड एडिटर जाके ओपन करो तो आपको यहाँ VS कोड स्टूडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप सीधा सीधा यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मतलब आपके सिस्टम के हिसाब से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ अदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि अगर आप इसको मैक में इंस्टॉल करना चाहते हो या विंडोज़ में या लिनक्स में। ठीक है, तो इन तीनों का ऑप्शन आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब बेसिकली आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉलेशन तो आपने कर लिया, बट इसको चेक कैसे करोगे? तो चेक करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपना कमांड टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना है CMD, और इससे आपका जो टर्मिनल है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको नोड चेक करना है तो आपके सिस्टम में नोड है, और नोड है तो कौन सा वर्जन है, तो आप लिखोगे नोड डैश डैश वर्जन। ठीक है, और एंटर करोगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास जो वर्जन है वो 20 है, राइट। तो मतलब बेसिकली 18 से तो ऊपर ही है। ठीक है, तो ये काम करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम कोड एडिटर आपके पास ओपन हुआ है कि नहीं, जो VS कोड एडिटर, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, COD कोड स्पेस देके डॉट लगाना और उसके बाद एक एंटर दबा देना। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में VS कोड एडिटर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सही नहीं करते तो उस वजह से ये होता है कि यार ये इस तरीके से ओपन नहीं होता हमारे VS कोड एडिटर, राइट। तो उस सिनेरियो में हमें क्या कैसे चेक करना है, तो हम ऐसे VS लिख के भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरे को VS विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सिस्टम में ये चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, सिंपल। तो ये दो तरीके हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं कि यार हम दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमें अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें किसी भी अपने उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ हम अपना ये प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, सो हमारे केस में हम क्या है कि हमने भी एक फाइल बना ली है, एक फोल्डर बना लिया है। इस मे नाम से हमने एक फोल्डर बनाया 2025 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली में क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना है, और ये जो मेरा फाइल है, डायरेक्टरी, ये इस जगह पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो डी डायरेक्टरी के अंदर है 2025 मे। ठीक है, तो हम इस मे नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहता हूँ। ठीक है, राइट, तो हम यहाँ आ चुके हैं। और इस आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इस फोल्डर को VS कोड एडिटर में ओपन करना था, वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें VS कोड एडिटर में अपना टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कोड, वही सेम चीज़ CODE और फिर एक डॉट, राइट, और इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये जो हमारा फोल्डर है ये हमारे VS कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होते ही आपसे एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं यार, आपके सिक्योरिटी के लिए डाले गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आप इस फोल्डर पर ट्रस्ट करते हो कि नहीं, तो आपको बस कर देना येस आई ट्रस्ट दिस ऑथर, मतलब इस फोल्डर पर मेरे को ट्रस्ट है यार, ये मेरा ही फोल्डर है, राइट। और ये चीज़ होने के बाद अब आप इस टर्मिनल को बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद हमें यहाँ आना है, और यहाँ आने के बाद हमें यहाँ टर्मिनल ओपन करना है VS कोड एडिटर का। ठीक है, तो इसको यहाँ टर्मिनल ओपन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ क्लिक करो और टर्मिनल के अंदर जाके ऐसे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से आपका एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या फिर आप एक शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस बैकटिक्स। ठीक है, तो बैकटिक्स बेसिकली जो टैब होता है ना, टैब की उसके जो जस्ट ऊपर वाला होता है उस वही होता है हमारा बैकटिक की, राइट। तो आप कंट्रोल प्लस बैकटिक को हिट करोगे तो भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हम VS कोड एडिटर में आ चुके हैं, हमने अपना टर्मिनल ओपन कर दिया है। अब टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें इस कमांड का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा कमांड क्या करता है यार, ये हमारा कमांड नेक्स्ट में हमारे नए एप्लीकेशन को, नए नेक्स्ट JS एप्लीकेशन को बनाता है। ठीक है, सो कमांड क्या है, कमांड है npx create -next-app@latest। ठीक है, तो हम इसी कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ हम लिखेंगे npx फिर create -create, स्पेलिंग का बड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, और फिर हाइफन देंगे, फिर लिखेंगे ऐप, और उसके बाद यहाँ लेटेस्ट लिखेंगे LATEST। ठीक है, राइट। तब ये करने के बाद बेसिकली होता क्या है, ये हमारे जो भी हमारा लेटेस्ट नेक्स्ट जेस का वर्जन है, ठीक है, उस वर्जन का यूज़ करते हुए हमारा नेक्स्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है। तो बस इसको आपको एंटर करना है,
और एंटर करने के बाद ये अपने एप्लीकेशन बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, या नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस होगा हमारे पास वो होगा कि यार हम अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम हमारे केस में अभी हम सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड दे सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, जो भी आपको रखना हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमसे इसके ठीक बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कि क्या आप इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो, तो हम येस कर देंगे। ESLint यूज़ करना चाहते हो, हम येस कर देंगे। CSS पूछेगा, टेलविंड CSS बेसिकली, क्या आप टेलविंड CSS को यूज़ करना चाहते हो, हम येस कर देंगे। क्या आप सोर्स डायरेक्टरी को यूज़ करना चाहोगे। ठीक है, तो सोर्स डायरेक्टरी में क्या होता है कि सबसे पहले एक SRC डायरेक्टरी बनती है और फिर उसके अंदर हमारी ऐप डायरेक्टरी बनती है। तो ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, बट अभी के लिए हम इसको भी येस कर देंगे। ऐप राउटर हम यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ऐप राउटर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से राउटिंग नेक्स्ट.js परफॉर्म करता है उसके लिए वो ऐप राउटर का यूज़ करता है। ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। ये टर्बो पैक जो होता है ये डेव इन्वायरमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपको डेवलपमेंट में थोड़ी सी स्पीड चाहिए, रेंडरिंग थोड़ी फास्ट चाहिए, तो आप इस टर्बो पैक को यूज़ कर सकते हो, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। राइट, और फिर फाइनली हमारे पास एलियस भी होते हैं, तो हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो आते हैं अपने टर्मिनल पे और देखते हैं कि ठीक है प्रोजेक्ट नेम वाली बात आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो हम अपने केस में वही हेलो वर्ल्ड दे देते हैं। ठीक है, तो हमने एक हेलो वर्ल्ड नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया। पूछा भैया टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है क्या, मैंने बोला येस। ESLint यूज़ करना है क्या, मैंने बोला येस। टेलविंड यूज़ करना है क्या, मैंने बोला येस। और इसने पूछा कि यार सोर्स डायरेक्टरी को यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आपका सारा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो मैंने बोला येस। ठीक है, बोला ऐप राउटर को यूज़ करना चाहते हो, मैंने बोला येस। ठीक है, और फिर बोला टर्बो पैक को यूज़ करना चाहते हो क्या, यार क्योंकि अभी मैं अपना डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट रखना चाहता हूँ। राइट, तो मैं अभी टर्बो पैक को कर दूंगा येस। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है। राइट, मैं बता देता हूँ पहले। एलियस को इसने पूछा भैया एलियस को भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने बोला येस। और इसके बाद सिर्फ आपको कर देना है दोबारा से एक और एंटर। ठीक है, अब ये एंटर करते ही जो आपका प्रोजेक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि बंद कर देना, बंद बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको लेने दो। ठीक है, और ये लेते और जब ये इसका ख़त्म हो जाएगा तब हमें अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब हमें अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कमांड CD का यूज़ करना है। CD का यूज़ करते हुए हम उस अपने जो हमने अभी नया एप्लीकेशन बनाया ना, तो उस नया एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अंदर जाने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे CD कमांड का। ठीक है, और इस हेलो वर्ल्ड नाम के फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद हम इस कमांड का यूज़ करेंगे जो कि npm run dev। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि npm run dev को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ अभी कोड एडिटर के अंदर। तो जब तक हमारे सेटअप हो रहा है तो हम npm run dev का थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो गया। राइट, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक package.json नाम की फाइल होती है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो अब आप यहाँ देख सकते हो यार कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट नाम का सेक्शन होता है और ये है वो डेव। ठीक, ये हमारा डेव है जिसको हम अगर रन करेंगे तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो हमारा डेवलपमेंट मोड में चलने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम npm run dev का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्ट में अगर आप देखोगे तो हम npm run start का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अगर आप package.json के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ एक स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट है। बट ये स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट यूज़ होती है इस बिल्ड से बने हुए बेसिकली प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन में आपका एप्लीकेशन कैसे चलेगा उसको अगर आपको चेक करना है तो हम उसको स्टार्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और बट अगर मेरे को डेवलपमेंट फेज में यूज़ करना है तो बेसिकली इस डेव और स्टार्ट में क्या अंतर है, स्टार्ट को जब आप रन करोगे ना, ठीक है, तो आप अगर स्टार्ट को रन करने के बाद जिस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो एट द मीन वाइल अपने कोड के अंदर, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट से बनी हुई एप्लीकेशन के अंदर या रेंडर हुई एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखने वाली। ठीक है, जबकि डेव से जब आप चीज़ें रन कर रहे हो, ठीक है, तो डेव से बेसिकली अगर आप कोड में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो वो आपके मीन वाइल जैसे जैसे आप चेंजेस कर रहे हो वैसे वैसे आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सर्वर को बार बार बाद में बंद करके चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम डेव सर्वर का यूज़ करेंगे क्योंकि हम प्रोग्रामिंग जो होता है वो डेवलपमेंट मोड में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम npm run dev कमांड का यूज़ करेंगे और इसको रन करते ही जो हमारा एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट 3000 पे चल जाएगा। ठीक है, सो अब जैसा कि यार आप देख सकते हो कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो यहाँ इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद अब हम बेसिकली वही अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट था हेलो वर्ल्ड नाम से। ठीक है, तो हमने CD करके इस हेलो वर्ल्ड नाम के प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, और अंदर जाने के बाद जैसा कि हमने बताया था कि हमें npm run dev का यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लिखेंगे npm run dev। ठीक है, और इससे ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इस डेवलपमेंट सर्वर को ओपन करना है। तो हम यहाँ
एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और नया टैब ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट 3000, ठीक है। बट ये हमारा लोकल होस्ट 3000 कब चलेगा, जब हमारा ये कोड कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, जब ये हमारा VS कोड में यहाँ कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस npm run dev कमांड के रन होने के बाद हमारा जो सर्वर है इस लोकल होस्ट 3000 पर रन हो चुका है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको जाना है लोकल होस्ट 3000, एंटर करना है और इसको एंटर करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टार्ट होने के बाद यहाँ कंपाइल होना शुरू हो जाता है। कंपाइल होने के बाद जब सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन कंपाइल हो जाता है तो आप अपने एप्लीकेशन को इस लोकल होस्ट 3000 पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि अभी ये कंपाइलेशन फेज़ में है। अब जैसा कि आप देख सकते हो और हमारा एप्लीकेशन कंपाइल हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा Next.js का वो एप्लीकेशन है जो हमने बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जब हमने नहीं बनाया तो एप्लीकेशन आ कहाँ से रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, ठीक। और ये फाइल हमारा जनरेट होता है इस सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर से, ठीक है। तो अगर आप इस सोर्स फोल्डर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इस ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो page.tsx नाम की एक फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ से कंटेंट जनरेट हो रहा है, ठीक। तो अगर हम जाएँ यहाँ कुछ चेंज करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ इस वाले टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वाला टेक्स्ट सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि रेंडर हो कहाँ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आए तो आप यहाँ देखोगे सेव, सेकंड लाइन पे सेव एंड सी योर चेंजेस इंस्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ रेंडर हो रहा है, राइट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस लाइन को चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम यहाँ कुछ चेंज भी करें तो वहाँ रेंडर होता भी है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, अपना हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है, HELLO, हेलो WORLD वर्ल्ड, ठीक है। और इसको करते हैं एक बार सेव, ठीक। और सेव करने के बाद आपको ये चेंजेस आपके एप्लीकेशन में यहाँ दिखने लगेंगे, ठीक है। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम यहाँ से एक बार दोबारा 2-4 वर्ड चेंज कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं AAA और इसको दोबारा सेव करते हैं, अपने एप्लीकेशन पे आते हैं तो आपको ये हमारा चेंजेस यहाँ इस तरीके से रेंडर होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ चेंज करोगे वो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में भी लिखी हुई हैं कि यार अगर नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस page.tsx नाम के फाइल के अंदर जाना है, कुछ चीज़ों को रिप्लेस करके चेक कर लेंगे कि यार हम सेम चीज़ मतलब हम अपने चेंजेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने चेंजेस कर लिए और हमने सक्सेसफुली अपने Next.js एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करके हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट अपीयर हमारा हो भी रहा है, ठीक है। और हमने अपना Next.js का अपना पहला एप्लीकेशन सक्सेसफुली बना लिया है और वो सक्सेसफुली रनिंग भी है, राइट। सो इस तरीके से आप अपना Next.js का एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि हम किस तरीके से काफ़ी सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे राउटिंग से, ठीक है। तो हम सबसे पहले राउटिंग देखेंगे, ठीक है, राउटिंग किस तरीके से काम करता है, लेआउट देखेंगे, API देखेंगे। बट इन सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो है अपना फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से इतनी सारी जो फाइल्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, इतने सारे फोल्डर्स हैं, इन सब का क्या मतलब है, ठीक है। बट ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें यार, क्यों? क्योंकि यार चैनल बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस भी मेरे फ्री हैं, राइट। तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।